छात्रों, आज हम हिंदी बसंत में पाठ 6 चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में रक्त और रक्त के जो घटक हैं और रक्त की कमी से जो हमें बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम के उपायों को बहुत अच्छे ढंग से लेखक ने इस पाठ में प्रस्तुत किया है। बच्चों, ये पाठ मैं आपको संक्षिप्त में कहानी की तरह सुनाती हूँ और आप लोग इस पाठ को पढ़िए और कठिन शब्द जो है रेखांकित कीजिए, मतलब अंडरलाइन कीजिए। जो नहीं आ रहे हैं शब्दार्थ वो मुझसे कॉल या मैसेज द्वारा पूछिए और जो है पाठ पढ़िए। और जब प्रश्न उत्तर मैं अगले टर्न में कराऊंगी। बच्चों, मैंने बताया ना, इस पाठ में रक्त के घटक, रक्त की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं और उनके रोकथाम के उपाय के बारे में लेखक ने बताया। इस पाठ में अनिल और दिव्या अस्पताल में बच्चे हैं। अनिल की बहन दिव्या, छोटी बहन जो है, कमज़ोरी और थकान से परेशान थी। उसे भूख भी नहीं लगती थी। अनिल उसे लेकर डॉक्टर के पास गया, जहां उन्होंने खून की जांच करने की सलाह दी। अनिल खून की जांच के लिए दूसरे कमरे में गया, जहां उसे एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। उन्होंने खून की कुछ बूंदें दिव्या के शरीर से लेकर अगले दिन रिपोर्ट के लिए बुलाया। अगले दिन अनिल को डॉक्टर ने बताया, जब दूसरे दिन जो है अनिल अपनी बहन की रिपोर्ट लेने गया, तो डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है और चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ दिन तक दवाई लेने पर ये ठीक हो जाएगी। अनिल ने एनीमिया के बारे में डॉक्टर से जानना चाहा कि एनीमिया क्या होती है, पर डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर ने बताया कि रक्त भानुमति के पिटारे के समान है, जो दिखने में लाल द्रव जैसा होता है और जो है इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट भी पाए जाते हैं। जब प्लेट्स कम हो जाती हैं तो जो है व्यक्ति जो कमज़ोर हो जाता है ना, जो डेंगू होता है तो उसमें प्लेट्स कम हो जाती हैं। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड पर रखे एक रक्त में इतने सारे अवयव देखकर अनिल आश्चर्यचकित रह गया। जो दीदी थी उन्होंने अनिल को दिखाया। उसने लाल रक्त कणिकाएं देखी जो बालूशाही जैसी थी। 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 50 लाख कण तक थी। इनके कारण ही रक्त लाल होता है। जो ब्लड होता है, खून होता है, वो लाल होता है। इनका जीवन काल, मतलब इनका समय 4 महीने का होता है। ये हर समय बनती और नष्ट होती रहती हैं। ये हड्डियों के बीच मज्जा रूपी कारखाने में बनती हैं। इनके लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन जैसे कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ हरी सब्जी, फल, अंडा, दूध और मांस में खूब मिलते हैं। इसके लिए प्रोटीन, लौह तत्व और कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ हरी सब्जी, अंडा, दूध, फल, इन्हीं सब चीज़ों से मिलते हैं। इन लाल रक्त कणों की कमी को ही, जब ये लाल रक्त के कण हैं जो कम हो जाते हैं तो कहते हैं कि एनीमिया हो गया है। इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है संतुलित भोजन करें। और इसके अलावा एनीमिया पेट में कीड़े होने से भी हो सकता है। जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तब भी एनीमिया हो जाता है, मतलब भूख तो लगती है लेकिन खाना पचता नहीं। इसके लिए भी हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सफ़ेद रक्त कण और प्लेटलेट, मतलब सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं, जो अनेक रोगों की तरह रोगाणुओं से मतलब लड़ते हैं, लड़कर शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं।
प्लेटलेट कणों का काम चोट करने पर लगने पर जो है रक्त को जमाव क्रिया में मदद करना है, मतलब वहाँ पर थक्का जैसे जम जाते हैं इससे। रक्त के तरल भाग के प्लाज्मा में एक विशेष प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका मतलब जो कटी फटी होती है तो उसमें जाले जैसा बुन देती है और प्लेटलेट्स जो है उसमें चिपक जाते हैं और जो ये दराज है तो रक्त जो है निकलना बंद हो जाता है। और अधिक रक्त निकल जाने से व्यक्ति को जब बहुत ब्लड निकल जाता है तो व्यक्ति के ब्लड की कमी हो जाती है और व्यक्ति के मतलब उसे ब्लड चढ़वाना पड़ता है। यह रक्त उसी व्यक्ति के खून के समूह का होने वाला होना चाहिए। घाव गहरा होने पर कसकर पट्टी बांधनी चाहिए। यह रक्त उसी व्यक्ति के खून के समूह का होना चाहिए, मतलब ब्लड ग्रुप होते हैं जब उसी के मतलब समान होना चाहिए। घाव गहरा होने पर कसकर पट्टी बांधनी चाहिए जिससे शरीर से जो है ब्लड मतलब खून कम निकले। हर किसी व्यक्ति का खून हर किसी व्यक्ति को जैसे ब्लड जब चढ़ता है तो किसी भी व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। आवश्यकता के अनुसार मतलब रक्त प्राप्त करने के लिए बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक होते हैं। आपने जब अस्पताल के मम्मी पापा के साथ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ब्लड बैंक लिखा होता है, इनमें एक स्लिप जैसी लगी होती है, इनमें सभी चारों तरह के रक्त सुरक्षित रहते हैं। तो ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना होने पाए इसलिए ये आवश्यक है कि लोग जो है वहाँ पर रक्तदान करते हैं। और रक्तदान करने की भी ये नहीं कि कोई भी रक्तदान 18 साल से अधिक उम्र का जो स्वस्थ व्यक्ति है वही रक्तदान कर सकता है। और एक बार में एक व्यक्ति जो है 300 मिलीलीटर तक जो है रक्त उससे लिया जा सकता है। रक्तदान करने से कमज़ोरी आएगी ये विचार बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर हमारा ब्लड मैंने किसी को ब्लड निकलवा दिया रक्तदान कर दिया तो हमें कमज़ोरी है, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना रक्त तो हमारा शरीर कुछ दिनों में बना लेता है। 300 मिलीलीटर से ज़्यादा डॉक्टर निकालते भी नहीं और इतना जो है ब्लड तो इतना शरीर बना भी लेता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर जो है ब्लड मतलब खून होता है। इनमें कुछ जो है रक्त देकर किसी का जीवन बचाना मतलब बहुत अच्छा, अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। बड़ा होने पर मैं भी रक्तदान किया करूँगा। अनिल के मुंह से यह बात सुनकर डॉक्टर और उसकी जो दीदी थी डॉक्टर दीदी ने क्या किया, पीठ थपथपा दी। धन्यवाद बच्चों, मैंने आपको संक्षिप्त में कहानी की तरह ये पाठ समझा दिया। आप लोग पाठ पढ़िए, शब्दार्थ जो कठिन शब्द हैं उन पर रेखांकित करके जो शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आ रहा वो मुझसे पूछिए। वैसे मैं शब्दार्थ लिखवाऊंगी जब मैं ये चैप्टर से प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी तो आप लोग शब्दार्थ भी लिखवा दूंगी। धन्यवाद।